हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द मेंटर 2.0। और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो बीटेक कर रहे हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं और गेट का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर जो गेट का एग्जाम दिए हैं इस साल, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं या फिर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं गेट का एग्जाम दिए, जो पास आउट होने के बाद गेट का एग्जाम दे रहे हैं। तो गेट का एग्जाम देने के बाद बच्चों में कंफ्यूजन ये रहता है, जो आउट ऑफ 100 हमारे मार्क्स आते हैं या फिर जो आउट ऑफ 1000 हमारा स्कोर आया हुआ है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ यूटिलाइज करेंगे। देखिए, गेट का पहला जो बच्चों का टारगेट होता है गेट का एग्जाम देने का, वो होता है आपका पीएसयूज में बच्चों को जॉब मिल जाए, जिसमें आपके महारतन है, नवरतन है, मिनरतन है, बहुत सारी आपकी कंपनीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं, उसमें आपकी डिफरेंट ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं और गेट के स्कोर के बेस पर वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। पर अगर आपका स्कोर कम हो जा रहा है, आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर किसी वजह से आप पीसीयूज में नहीं जा पा रहे हैं, नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं, तो फिर गेट के स्कोर को, गेट के मार्क्स को हम कहाँ पे, तो फिर गेट के स्कोर को, गेट की रैंक को, गेट के मार्क्स को हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे। दूसरा इसका देखिए ऑप्शन होता है एमटेक, एमएस, पीएचडी। तो एमटेक करने के लिए, एमएस करने के लिए आपके पास आईआईटीज के ऑप्शन होते हैं, एमटेक करने के लिए आपके एनआईटीज के ऑप्शन है। इसके अलावा बच्चे पीएचडी भी करते हैं। इसके अलावा आपके जो टॉप आईआईटीज हैं या फिर आईआईसी बैंगलोर है, इसमें बच्चे प्रेफरेंस देते हैं इन कॉलेज को कि हम पीएचडी या एमटेक या एमएस में वहाँ पे एनरोल कर लें, जिससे कि आपको एक स्टाइपेंड मिलने लगता है 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और आपका एमटेक के बाद एक अच्छा प्लेसमेंट बच्चों का लग जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो गेट का आपका रिजल्ट आया हुआ है, रिसेंटली जो आपका रिजल्ट आया गेट 2025 का, एग्जाम कंडक्ट करवाया था आईआईटी रुड़की ने। अब जो इस साल बच्चों गेट का पेपर हुआ है, उसमें अगर आपने पेपर 1 से दिया हुआ है, पेपर 2 कोर्स से दिया हुआ है, जो भी आपका रिजल्ट आया हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। अगर कोई एमटेक करना चाहता है बच्चा या हायर स्टडीज में जाना चाहता है, तो कैसे काउंसलिंग करनी होगी, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, उन काउंसलिंग के फॉर्म कब आते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको मिलते रहें। तो देखिए, बात करते हैं हम लोग गेट काउंसलिंग 2025। देखिए, 2 तरह की आपकी यहाँ पे काउंसलिंग होती है। अगर आपको किसी प्रकार से पीएसयू नहीं मिल पा रहा है, स्कोर कम हो जा रहा है, कई सारे ऐसे एनआईटीज हैं, कई सारी आपकी सेंट्रल और स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे नॉन गेट वाले बच्चों के लिए भी फॉर्म आते हैं और लास्ट में वैकेंट सीट के लिए काउंसलिंग होती है। उसमें आप अप्लाई करके अपना एमटेक में एनरोल कर सकते हैं, बस आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो देखिए, 2 प्रकार की आपकी काउंसलिंग होती है। एक होता है कोप पोर्टल, दूसरा है सीसीएमटी पोर्टल। अब ये जो कोप पोर्टल है, ये होता है किसके लिए, आईआईटीज के लिए, पर ये कोई काउंसलिंग पोर्टल नहीं। कोप का पोर्टल जैसे ही आपका ओपन होगा, इसको बोलते हैं कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे चाहिए, खड़गपुर चाहिए, मद्रास चाहिए, रुड़की चाहिए, या फिर बीएचयू या फिर कानपुर या फिर दिल्ली, किसी भी आईआईटी में, जो आपके 23 आईआईटी हैं, अगर किसी भी आईआईटी में आप जाना चाहते हैं, आईआईसी बैंगलोर में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एमटेक प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। एमटेक में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सभी कॉलेज में, तो क्या करना होगा, कोप पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जैसे आप जिस आईआईटी का फॉर्म भरेंगे, आईआईटी में क्या करना होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे थोड़े से रहते हैं, आपको अलग अलग यहाँ पे अप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका स्कोर आया हुआ है, मान लीजिए 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब 50 में मान लीजिए आपके नंबर आए हुए हैं 100 में से 50, या आपका स्कोर मान लीजिए 500 आया हुआ है, 600 आया हुआ है, या फिर आपकी रैंक मान लीजिए 5000 है। तो कैसे करना होगा, मान लीजिए मैकेनिकल से कोई बच्चा है, कैसे कौन कौन से आईआईटी में वो अप्लाई करेगा। तो जब भी कोई आईआईटी अपना फॉर्म निकालता है, कुछ आईआईटीज के भी फॉर्म आ गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे कौन कौन से आईआईटी ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो जैसे कोई आईआईटी अपना फॉर्म निकालता है, तो फॉर्म के साथ में एक सर्कुलेशन पूरा जारी करता है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है, उसमें साफ साफ दिया हुआ कि 2024 में जो इनकी काउंसलिंग हुई थी, 2024 में जो कोप पोर्टल था, इसको कोऑर्डिनेट किया था आईआईटी कानपुर ने, क्योंकि 2023 में जो एग्जाम करवाया था गेट का, वो आईआईटी कानपुर ने करवाया था। अब 2024 का जो एग्जाम करवाया था गेट का, वो किसने करवाया, आईआईसी बैंगलोर ने करवाया। तो कोप पोर्टल जो होता है, इसकी जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, जो उसको कोऑर्डिनेट करने वाली बॉडी होती है, वो आईआईटी होता है, जिसने लास्ट ईयर गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया है। तो इस साल क्या हुआ, आईआईटी रुड़की ने गेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया है और पिछले साल आईआईसी बैंगलोर ने करवाया था। तो इस साल जो कोप पोर्टल कोऑर्डिनेट करेगा, वो क्या करेगा, आईआईसी बैंगलोर करेगा। तो जैसे ही कोप पोर्टल ओपन होगा, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब जिस भी आईआईटी में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे किसी आईआईटी का फॉर्म आया, आप उसके ब्राउज़र में गए, आपने डिटेल चेक किया, अगर 2024 के जो है स्कोर के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको वहां पे आपकी रेलेवेंट डिसिप्लिन में एडमिशन मिल रहा है एमटेक में, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाके फॉर्म भर देंगे, जिससे कि कोप के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि आपने पर्टिकुलर कौन कौन सी आईआईटी में अप्लाई किया हुआ है। टोटल इसके 10 राउंड होते हैं। पिछले साल 3 मई को इसका फॉर्म ओपन हो गया था। राउंड 1 से राउंड 5 पहले होते हैं, उसके बाद राउंड 6 से राउंड 10 होते हैं सेकंड फेज में। तो ये 2 फेज में इसकी काउंसलिंग होती है। तो आपको जितने भी आईआईटी में आप अप्लाई करेंगे, वहां पे कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। अब किसी भी आईआईटी में मान लीजिए आपने आईआईटी रुड़की, बॉम्बे, मद्रास, लगातार 8-10 आईआईटी के फॉर्म फिल कर दिए। अब किसी आईआईटी में कोई सीट आपको मान लीजिए राउंड 3 में, राउंड 2 में वहां पे ऑफर की जा रही है, तो वो रिजल्ट आईआईटी की वेबसाइट पे नहीं, कोप के यहाँ पे पोर्टल पे दिखाएगा। मतलब कोप का काम ये है कि आपको एमटेक के लिए किसी आईआईटी में कोई सीट ऑफर हो रही है या नहीं हो रही, ये बताना, ये कोप का, ये इन्फॉर्मेशन देना कोप का काम है। मतलब आप जब रिजल्ट चेक करेंगे तो वो कोप के पोर्टल पे जाके करेंगे। ओके, इतना सा काम है आपका कोप का। अब बात करते हैं सीसीएमटी क्या होता है। सीसीएमटी के देखिए टोटल होते हैं आपके 6 राउंड होते हैं। पहले इसका पहला राउंड होगा, फिर दूसरा राउंड होगा, फिर तीसरा होगा। उसके बाद 3 राउंड होने के बाद स्पेशल राउंड 1 होता है, स्पेशल राउंड 2 होगा और उसके बाद होता है नेशनल स्पॉट राउंड। तो टोटल इसके 6 राउंड होंगे। लास्ट वाले राउंड में बच्चों को लो स्कोर पर भी आराम से एनआईटीज मिल जाते हैं। और कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए,
देखिए कोप में जो पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेज हैं वो तो आपके आईआईसी बैंगलोर और आईआईटीज़ हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका 2023, 2024, 2025 मतलब इन 3 सालों में कभी भी आपने गेट दिया है, 2023 में दिया है, 2024 में दिया है, 2025 में आप अपेयर किए हैं, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप आराम से इन तीनों साल में से किसी भी साल का स्कोर जिसमें आपका बेटर स्कोर रहा हो वो उसको यूटिलाइज करके आप आराम से कोप पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप सीसीएमटी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जितने भी आपके अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं उनके लिए आप एलिजिबल होंगे एमटेक में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो कोप में पार्टिसिपेट करने वाले जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं कौन कौन से, देखिए नंबर 1 जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, आईआईसी बैंगलोर। उसके बाद हमारे आईआईटीज़ हैं तो 23 आईआईटी, एक आईआईसी बैंगलोर, टोटल 24 कॉलेज के लिए कोप पोर्टल ओपन रहता है जहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इनका फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा जाकर के। ये बच्चों हमारे आईआईटीज़ हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, गुवाहाटी, कानपुर, रुड़की, आईएसएम धनबाद, उसके बाद हैदराबाद, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, पटना, पलक्कड़, रोपड़, मंडी, तिरुपति, गोवा, धारवाड़, भुवनेश्वर, भिलाई और जम्मू। ये हमारे 23 आईआईटी और एक आपका आईआईसी बैंगलोर यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग होती है वो होती है सीसीएमटी, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज देखिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल 61 इसमें कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए एनआईटी जलंधर है, एनआईटी जयपुर है, एनआईटी भोपाल है, अगरतला, कालीकट, टोटल हमारे देखिए यहाँ पे लगभग 30 एनआईटी हैं। और 30 एनआईटी के बाद फिर आपके यहाँ पे कुछ ट्रिपल आईटीज़ हैं। ट्रिपल आईटीज़ में ग्वालियर है, इलाहाबाद है, जबलपुर है, तिरची है, कुरनूल है, पुणे है, कांचीपुरम है, लखनऊ है, भागलपुर है, ऊना है, कोटा है, भोपाल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ट्रिपल आईटीज़ है। इसके अलावा हमारे जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं कौन कौन से, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है, निलेट औरंगाबाद है, एनआईएमटी रांची है। इसमें कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे बीटेक में बच्चे भी पढ़ रहे होंगे जो आपकी जेईई मेंस की रैंक से भी आपको मिल जाते हैं जोसा काउंसलिंग से। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, सीआईटी आसाम है, जीजीयू बिलासपुर है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर है, आईआईटी रैम अहमदाबाद है, आईआईटी तिरुवनंतपुरम है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी हमारा जोधपुर है। उसके बाद हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग हमारा देखिए रिसर्च कोलकाता है। उसके बाद हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो अजमेर के अंदर है। तो ये हमारे जो हैं अदर कॉलेज हमारे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हमारे जो हैं यहाँ पे कुछ कॉलेज हैं जिनका फॉर्म अलग से आता है, ये ना तो सीसीएमटी से मिलेंगे ना ही कोप पोर्टल से आपको यहाँ पे कुछ भी कोई इनका करेक्शन है, लेकिन इनके फॉर्म अलग अलग आते हैं। इनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना होगा, इनकी वेबसाइट पे जाना है, अपने गेट स्कोर के बेस पर आपको वो चेक करना है कट ऑफ पिछले साल का और उसको जाकर के देखना है कि आपको ये मिल पाएंगे। क्योंकि ये जितने भी कॉलेज यहाँ पे दिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। जो लास्ट वाले आपके एनआईटीज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये बेहतर माने जाते हैं, स्पेशली पीजी कोर्सेज के लिए। इसमें आपका डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी है, एचबीटीयू है, डीआईसीटी गांधीनगर है, ट्रिपल आईटी बैंगलोर है, एलएमआईटी जयपुर है, कोप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, जेएनटीयू हैदराबाद है, वीजीटीआई मुंबई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके फॉर्म जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता था जितने भी ऐसे बच्चे हैं 2025 में जो गेट का एग्जाम दिए हैं, आईटी रुड़की ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, कोप पोर्टल का जो कोऑर्डिनेट करेगा इस बार वो आईआईसी बैंगलोर करेगा। आपको सबसे पहले आईआईटी पे जाकर के अपना कट ऑफ चेक करना है। कट ऑफ चेक करने के बाद क्या करना है, आपको वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। सारे फॉर्म नहीं भरने, कट ऑफ के हिसाब से जो भी आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं उनके फॉर्म भरिए। सीसीएमटी काउंसलिंग में आपको सारे कॉलेज एक साथ मिल जाएंगे और उसकी चॉइस फिलिंग जैसे जोसा की होती है वैसी होती है। जैसे इनकी काउंसलिंग चल रही होंगी, चॉइस फिलिंग जब चल रही होगी हम लोग लाइव के माध्यम से वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरने, किस तरीके से आपको वहाँ पे कॉलेजेस फिल करने हैं, या जो अलग अलग आपकी डिसिप्लिन वहाँ पे है। कई सारे बच्चों ने 2 पेपर कोर्स एग्जाम दिया हुआ है तो वो सोचते हैं कौन सा हम स्कोर यूज़ करें या कौन से रेलिवेंट ब्रांच से हमको ज़्यादा डिसिप्लिन नंबर ऑफ कॉलेजेस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कन्फ्यूजन गेट काउंसलिंग को लेकर बच्चों में होते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी अगर डाउट है। इसके अलावा गूगल डॉक फॉर्म हम इसमें लगा देंगे। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग को लेकर कन्फ्यूजन में हैं, जब भी इनके फॉर्म्स आने स्टार्ट होंगे, जैसे ही सीसीएमटी का फॉर्म आएगा, जो भी आपके फॉर्म आएंगे, अभी कुछ आईआईटीज़ ने फॉर्म निकालने स्टार्ट कर दिए हैं, तो जैसे जैसे इनके फॉर्म आते रहेंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।